इन्हें एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस चरण रज को स्पर्श करते हैं वो रज पवित्र हो जाती है। और जिस ब्रज रज में आप कल से घूम रहे हैं, ये सब ब्रज रज क्या है? ये श्री कृष्ण के चरणों की रज है। क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। मतलब गोपियों को पता है कि श्री कृष्ण कौन है, कि ब्रह्मा, शिव आदि भी जिनके चरण रज को, ब्रज रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। श्री कृष्ण की महिमा का कितना ज्ञान है गोपियों को। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सुरसुर श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अदर सुधा रस पी रही है, अर्थात राधा रानी रास कर रही है। राधा रानी यहाँ भोग्य नहीं है बल्कि भोक्ता है। और इधर सखियों के साथ में क्या था कि सखियां भोग्य हैं, श्री कृष्ण भोक्ता है। लेकिन यहां उल्टा है, श्री कृष्ण भोक्ता नहीं है बल्कि राधा रानी है। अर्थात राधा रानी प्रेम दे रही है, ले नहीं रही है, दे रही है श्री कृष्ण को। मुख्यतः राधा रानी की है। कहा, यह जो सखी हमारे सुरस्वर श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अदर सुधा रस पी रही है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय को बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। दुख नहीं, लोभ कि ये भाग्य हमारा होता था, अर्थात हम भाग्यशाली नहीं हैं। यहां इस गोपी के पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखो थोड़ा आगे गई तो आगे क्या, गोपी के चरण दिखने बंद हो गए। क्यों दिखने बंद हो गए? अर्थात राधा रानी की। राधा रानी अंतर्धान हो गई? नहीं, अंतर्धान नहीं हुई। अब देखो आगे, यहां इस गोपी के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मालूम होता है यहां प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रियसी, मतलब कहीं भी राधा शब्द नहीं, कहीं गोपी, कहीं बड़भागिनी, कहीं प्रियसी, राधा शब्द नहीं दिया। मतलब राधा नाम कितना गुप्त है। यहां प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रियसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होंगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया। सखियों, यहां देखो प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे हो गए हैं। अंतर्ध्यान नहीं हुई, कंधे पे चढ़ाया। पता कैसे चला? क्योंकि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और बालों में गड़ गए, मतलब दुगना वेट हो गया। मतलब सुखदेव जी गुप्त रूप से राधा रानी की महिमा का बखान कर रहे हैं। श्री कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं, कभी चरण दबाते हैं तो कभी उनको कंधे पे चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं। और प्यार कितना करते हैं कि इनको चलना भी ना पड़े। बालों में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे अपनी भारी वस्तु को, वे किसी भारी वस्तु को उठा के चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में और धंस गए हैं। हो ना हो, यहाँ उस कामी ने, यहाँ कामी का अर्थ काम वासना वाला, कामी का अर्थ है कामना करने वाला, जिसकी कामना, जिसकी जरूरत, जिसकी इच्छा भगवान भी करते हैं, जिसकी कामना, जिसकी चाहत परमात्मा भी करते हैं। जो पूर्ण काम है, जो आप्त काम है, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, जो पूर्ण है, ऐसे परमात्मा भी जिनकी कामना करते हैं, जिनके लिए कामी बने। कामी का मतलब वासना से नहीं होता, कामी का मतलब कामना करने वाला, जिनकी कामना परमात्मा को भी है। सोचिए राधा तत्व क्या है। हम सब की कामना भगवान को नहीं, हमारे बिना भगवान की कोई गड्डी धसी नहीं है, हमारी सब की कोई जरूरत नहीं भगवान को।
बल्कि हमको भगवान की जरूरत है। हम भजन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान के ऊपर कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम भजन इसलिए करते हैं कि भगवान हमारा काम कर दें, हमारा उद्धार कर दें, दुखों से बचा लें, सुख दे दें। हम तो भिखारी हैं, हम हैं कामी। भगवान हमारे लिए कामी नहीं, हमारे लिए भगवान निष्कामी हैं। हमारी कोई कामना नहीं, लेकिन हमको कामना है। भगवान जो हमको प्यार करते हैं, दरअसल उनको आवश्यकता नहीं हमारे प्यार की, बल्कि वो दयालु हैं, कृपालु हैं। वो कृपा पूर्वक तुम्हारी खुराक तुमको देते हैं। लेकिन उनको वो कामी है तो किसके हैं? तो राधा रानी के। कहा हो ना हो, यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पे चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रज बल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रिया को नीचे उतार दिया है। मतलब अब फिर आगे राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। इसका मतलब यहाँ पर नीचे उतार दिया राधा रानी को। और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ पंजे तो धरती पे गड़े हुए हैं और एडी का पता ही नहीं चल रहा है। मतलब चिन्ह से लीला दिखाई दे रही है चिन्ह सिर्फ कि पंजे पंजे दिख रहे, एडी दिखाई दे। इसका मतलब ऐसे उठ के ऊपर से फूल तोड़े होंगे। अब पता कैसे चला फूल तोड़े? तो आगे परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंदने के लिए यहाँ अवश्य ही बैठे होंगे। मतलब बैठने का चिन्ह है, हिप्स का चिन्ह पड़ा है, बैठने का चिन्ह है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप में ही देखो ये बात आ गई, वो आत्मा राम है, अर्थात उनको सुखी होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, खीर को मीठा होने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? बोलो, खीर को मीठा होने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? चीनी की जरूरत पड़ती है। मतलब खीर का अपना जो स्वभाव मीठा है नहीं, खीर फीकी है, दूध फीका है। तो दूध को, खीर को, हलवे को मीठा होने के लिए, जलेबी को मीठा होने के लिए, मिठाई को मीठा होने के लिए क्या चाहिए? चीनी। अब ये बताओ, चीनी को मीठा होने के लिए कुछ डालना पड़ता है जिससे वो मीठी हो जाए? उसका निज स्वरूप ही मीठा है। ऐसे श्री कृष्ण को सुखी होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास धन का अभाव है तो हमको धन चाहिए, पानी का अभाव है तो पानी चाहिए, गर्म पानी का अभाव है तो गर्म पानी चाहिए। जो चीज़ हमारे पास नहीं है और वो चीज़ हमको चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण के पास सब कुछ है, उनको इसलिए कुछ भी, जैसे पानी पीने के बाद पानी नहीं चाहिए, भोजन करने के बाद भोजन नहीं चाहिए, तो श्री कृष्ण तो पूर्ण काम, अर्थात उनके पास सब कुछ है, इसलिए उनको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो आप काम भी है। आप्त काम का मतलब जिनको जरूरत ही नहीं होती उसको बोलते हैं आप्त काम। तो श्री कृष्ण को जरूरत ही नहीं है, आप्त काम है। जैसे मिश्री को मीठा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो आप्त काम है, वो पूर्ण काम है। लेकिन जलेबी बनाई या दूध या खीर, वो पूर्ण काम नहीं, उसको कुछ चाहिए, और जो चाहिए वो उसके पास नहीं है। उसको चाहिए मीठा, तो मीठा उसके पास नहीं, तो दूसरा जो मीठा है वो उसके पास आएगा। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप हैं, स्वयं सुख स्वरूप हैं, स्वयं रस स्वरूप हैं। उनको सुखी होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ सुखदेव जी श्री कृष्ण की महिमा का बखान, राधा रानी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामना की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? खीर को तो कामना है कि मुझको चीनी मिले, शुगर मिले ना, लेकिन चीनी को, मिश्री को कामना नहीं कि मुझको मीठा होने के लिए कुछ चाहिए, उसको नहीं, हो तो स्वयं ही मीठी है। तो सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, उनको किसी दूसरे के सुख की आवश्यकता नहीं है।
तब काम की कल्पना उनमें कैसे की जा सकती है, अर्थात उनको किसी वस्तु की कामना हो नहीं हो सकता, और स्वयं ही पूर्ण काम है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा। अर्थात सोचिए कि भगवान यहाँ पर कामना कर रहे हैं जिस राधा रानी की, राधा तत्व क्या है और जिसके साथ श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, इसका अर्थ है वो उन्हीं का ही रूप है, दूसरी राधा कोई तत्व है ही नहीं। यहाँ बताया राधा कौन है, श्री कृष्ण से अभेद बताया, पहले भेद बताया, अब श्री कृष्ण से अभेद बताया। श्री कृष्ण आत्मा राम है, वो अपने साथ ही अपना रमण करते हैं, उनको दूसरे की जरूरत नहीं। अगर वो राधा के साथ रमण कर रहे हैं, इसका मतलब राधा कोई दूसरी नहीं, वो खुद ही राधा है। यहाँ भेदाभेद निम्बार्क संप्रदाय का जो सिद्धांत है भेदाभेद, वो राधा कृष्ण में, और यही सिद्धांत रामायण में भी दिया भेदाभेद तुलसीदास जी ने। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, लेकिन ना भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। यही भेदा भेद सिद्धांत रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम कहने के लिए, लीला के लिए दो हैं, वास्तव में कहियत भिन्न लेकिन ना भिन्न। कहने में, लीला देखने में भिन्नता दिखाई देती है सीताराम में, लेकिन वो दो तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व है। कैसे? तो दो उदाहरण दिए। क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा का मतलब शब्द, अर्थ का मतलब अर्थ, शब्द में ही अर्थ होता है। जैसे मैंने शब्द बोला जलेबी, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी जलेबी, शब्द भी जलेबी है और इसका अर्थ भी जलेबी है। ऐसे गिरा अर्थ, अर्थात शब्द और अर्थ जैसे कहने के लिए दो, वास्तव में एक होता है। और जल बीच सम, जल का मतलब जल, बीच का मतलब तरंग। जल और जल की लहर, ये दो तत्व नहीं है कि जल अलग है लहर अलग, जल पीछे रह गया लहर आगे चलेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जल ही लहर है, लहर ही जल है। तो कहने के लिए कह देते हैं ये पानी की लहर है, लेकिन पानी की लहर नहीं, पानी ही लहर है। तो कहने के लिए होता है कि राधा के कृष्ण या कृष्ण के राधा की राधा, नहीं, ये कृष्ण ही राधा, राधा ही, ये असली व्याख्या। राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। तो यहाँ भेदा भेद सिद्धांत का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि वो पूर्ण काम है, आप्त काम, उनको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ राधा की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा कोई पर है ही नहीं, राधा पर है ही नहीं। जैसे राम जी ने सीता जी को पुष्प वाटिका में पहली बार देखा और प्रेम हो गया, राम जी उदास हो गए, लक्ष्मण से बोले कि आज तक मेरा मन पर नारी में नहीं गया, किसी की बहन बेटी में पर नारी में आज तक मेरा मन नहीं गया, और इस राजकुमारी में मेरा मन चला गया, ये तो मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, रघुवंश में जो पैदा हो जाते हैं उनके तो स्वभाव में सब सहज ही ये भाव आ जाता है कि पर नारी हमारे लिए पराई है, मोह प्रेम नहीं करते। लेकिन मेरा उस राजकुमारी से प्रेम हो गया, जानकी पुत्री सीता से, तो पर से मेरा प्रेम हो गया, ये तो मैंने अपने रघुवंश की मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि भैया आप विश्वास कीजिए, रघुवंशियों का मन पर नारी में जा ही नहीं सकता। राम ने कहा क्यों? मेरा तो चला गया। का आपका गया है, इसका मतलब वो पर नारी नहीं, इसका मतलब धनुष आप ही तोड़ेंगे। इससे सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं रघुवंशियों का मन पर नारी में नहीं जा सकता। यदि आपका मन सीता में चला गया, इसका मतलब धनुष आप ही तोड़ेंगे, क्योंकि रघुवंशियों का मन पर नारी में नहीं जा सकता। ये हमको विश्वास, और वही हुआ। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण का मन भी पर में नहीं जा सकता, दूसरे में नहीं जा सकता। श्री कृष्ण को किसी की कामना नहीं हो सकती। यदि कृष्ण राधा की कामना है, इसका मतलब स्वयं ही राधा है, क्योंकि अपने से अलावा उनको, क्योंकि स्वयं में पूर्ण है, आप्त काम उनको कुछ नहीं चाहिए। वो जो हमसे जीवों से प्रेम परमात्मा करते हैं, वो तो प्रेम लेते नहीं है बल्कि प्रेम देते हैं, और कई बार लेते भी हैं भक्तों से भी। क्यों? जब उनके हृदय में साक्षात राधा रानी को ठाकुर जी देखते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। एक बार मोर नाच रहा था,
निकुंज में राधा माधव गलबैया दिए बैठे, सखियां सेवा में हैं, और राधा रानी ने अचानक ठाकुर जी का देखो मोर नाच रहा है। इतने में ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर भागे, मोर तो उड़ गया, चरणों में उसमें धूल में लौटने लगे मोर की। सखियों ने कहा पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर हमने श्रृंगार किया था, आप धूल सारे अंग में लगा दी, क्यों? क्या तू नहीं जानती इनकी महिमा मोर की? क्यों, क्या महिमा मोर की? कहते अभी अभी तुम्हारी स्वामिनी ने, मतलब राधा रानी ने कहा देखो मोर, मोर का मतलब मेरा। ब्रज भाषा में मोर किस कहते हैं? मोर का मतलब मेरा, मोरी का मतलब मेरी। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन, मोरी का मतलब मेरी और मोर का मतलब मेरा। तो राधा रानी ने क्या कहा, देखो मोर नाच रहा है, मतलब मेरा नाच रहा है। तो राधा रानी ने जिसको मोर कह दिया, उसकी तो चरण रज को मैं अपने माथे पे लगाता हूं। सोचिए क्या है राधा रानी, मोर पक्षी नाच रहा, लेकिन राधा रानी ने मोर कह दिया। और ठाकुर जी ने अर्थ लगाया कि राधा ने जिसको मोर कहा कितना भाग्यशाली होगा। मेरा कह दिया राधा रानी ने जिसको, उनके चरणों की पंजों की जो धूल जहां नाच रहा था, धूल में ठाकुर जी लगे लौटने। कितना रस मिलता है ठाकुर जी, क्योंकि उन्हीं का प्रेम स्वरूप। परमात्मा दो रूपों में है अनादिकाल से, एक उनका ज्ञान स्वरूप, एक उनका प्रेम स्वरूप। तो प्रेम और ज्ञान ये दो तत्व तो परमात्मा का निज स्वरूप है। तो प्रेम रूप में वो राधा है और ज्ञान स्वरूप में वो कृष्ण है। लेकिन जब राधा रानी उनके साथ होती है तो राधा रानी के प्यार में रंगे रहते हैं, और जब वो राधा रानी से दूर अपने और लीलाएं करते हैं तो उस समय में पूरा ज्ञान ऐश्वर्य आ जाता है। देखो राम जी क्या नहीं जानते, राम जी क्या नहीं जानते, लेकिन सीता के प्रेम में अपना ऐश्वर्य ज्ञान भूल गए। लताओं से पत्तों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्यों भूल गए? क्योंकि अब वो ज्ञान स्वरूप नहीं रहे, अब वो प्रेम स्वरूप है। जहां प्रेम है वहां ज्ञान काम ही नहीं करता। जैसे मान ले कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसकी पत्नी को ज्ञान है कि मेरा पति राष्ट्रपति है, पता ना उसको। लेकिन जब भी घर आएगा राष्ट्रपति, उसकी पत्नी नहीं करेगी, क्या करेगी? क्यों? उसको ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रपति है। ज्ञान तो उसको है, लेकिन ज्ञान से काम आते डांट शुरू, जूते भी नहीं निकाले डांट शुरू पत्नी की कि राष्ट्रपति क्या बने, मैंने तो गंवाई दिया तुमको, आते ही नहीं, घूमते रहते हो बार बार। भगवान करे अगली बार आप इलेक्शन हारे, मुझको कम से कम मेरा पति तो मिले। और डांट देती है। पहले हम घूमने निकल जाते थे, अब तो घूम भी नहीं सकते आपके साथ, अब क्यों डांट रही है? और कल मेरा बर्थडे निकल गया, आप आए नहीं। अब बताओ, जिनको सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन पत्नी की क्या पत्नी को पता नहीं कि राष्ट्रपति है? वो कैसे आइए पधारिए कहेगी? नहीं। कारण क्या है? यद्यपि पत्नी को ज्ञान है कि राष्ट्रपति है, लेकिन वो ज्ञान से काम, किससे काम ले रही हो? प्रेम से। तो श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ होते हैं तो उस समय किससे काम लेते हैं? वो प्रेम से। और जब वो बिना राधा के लीला करते हैं तो ज्ञान से। तो ब्रज के ठाकुर प्रेमी ठाकुर हैं, मथुरा और द्वारका के ठाकुर वो ज्ञान, वहाँ अस्त्र शस्त्र, वहाँ तो उनको याद रहता है कि मैं भगवान हूँ और धरती का भार भी हल्का करना है, दुष्टों को मारना, युद्ध करना, ये करना, धर्म की स्थापना करना। लेकिन जब ब्रज में होते हैं तो के प्रेम की लीला करते हैं। हाँ, कंस जब किसी राक्षस को भेज देता कृष्ण को मारने के लिए, तब उनको मारना पड़ता है। वो भी राधा रानी ने कह दिया, खबरदार मेरी इसमें क्षेत्र में 84 कोस में अगर हथियार उठाए तो, जहां प्यार है वहां हथियार का, यहां तो बंसी बजेगी।
हथियार नहीं चलाना, ये मेरा राज्य है, यहाँ की मैं महारानी हूँ और मैं प्रेम की देवी हूँ और यहाँ प्रेम के खेल होने चाहिए, यहाँ हथियार नहीं उठाना। भगवान ने कहा ठीक हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन कंस जब दुष्टों को भेजेगा, कहते हैं आप तो भगवान है, बिना हथियार के ही मार सकते हैं। तो जब दुष्ट को भगवान मारते हैं तो उस समय राधा रानी पास नहीं होती तो अपना थोड़ा सा ऐश्वर्या याद कर लेते हैं और तुरंत उसको मार देते हैं। ये खेल, और जिनके ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा है, पूरे ब्रजवासी क्या गोपी क्या ग्वाल बाल, इनके साथ जब खेल होते हैं वहां फिर ये ईश्वर नहीं होते। देखो इंद्र ने पंगा लिया था ठाकुर जी से, ब्रज को बहा दूंगा, और ठाकुर जी ने ऐश्वर्या को याद किया, गोवर्धन को उंगली पे उठा लिया, लो जी भगवान कर ले तो क्या करेगा। लेकिन इतने बलशाली श्री कृष्ण परमात्मा, वही मधुमंगल के साथ कुश्ती हो गई, देखते कौन हारे कौन जीते। मधुमंगल ने उठाया, पटकी लगा दी ठाकुर जी। कहां गया बल? अभी कल जो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे, आज वो मधुमंगल को उठा के नहीं पटक सके, उठे नहीं, उल्टा मधुमंगल ने उठा के पटक दिया। ये किसका खेल है? यहाँ ज्ञानी कृष्ण नहीं, यहाँ ईश्वर कृष्ण नहीं, यहाँ प्रीतम, ये राधा के कृष्ण है ब्रज में, इसलिए यहां नहीं चलेगा। और जब हार गए ठाकुर जी, नीचे पीठ पे मिट्टी लगा दी, गिरा दिया नीचे, और ठाकुर जी खड़े हो गए झाड़ के कपड़े, मैं जीत गया मैं जीत गया। ग्वाल बाल कहने लगे हद होगी बेशर्मी की, एक तो हार गए और ऊपर से शर्म नहीं आ रही, और उल्टा कह रहे मैं जीत गया। तुमको तो नीचे सर करना चाहिए, तुम आंख मिला रहे हो और छाती ठोक रहे हो मैं जीत गया, क्या मतलब? कब विश्वास नहीं, दोबारा कुश्ती करा के देख लो, जीता तो मैं ही था। मधुमंगल ने कहा ठीक है फिर दोबारा हो जाए, फिर दोबारा कुश्ती हुई तो ठाकुर जी को उठाया, पटक दिया, फिर कपड़े झाड़ के बोले ठाकुर जी हम जीत गए जीत गए जीत गए। यार झूठा क्यों बाप का नाम बदनाम कर रहा है? किसी से पूछ लो मैं जीत गया, किसी को पूछ लो मैं जीत गया, पूछने लगे और सखाओं से क्यों जीत गए? नहीं हार गए। सब कह रहे हैं कन्हैया हार गया, और कन्हैया कहते सब झूठ बोल रहे हैं मैं जीत गया हूं। भी तेरा कौन सा मैथ है कैसे जीत गए? अच्छा तू बता, ठाकुर जी सिद्ध कर रहे हैं कि मैं जीत गया, कैसे सिद्ध किया? कहा देखो मधुमंगल जिसने मुझको पटके लगाई ये कौन है? मेरे मित्र हैं कि दुश्मन है? कहता मित्र हैं। तो बताओ फिर मित्र की जीत क्या अपनी जीत नहीं होती? तो मधुमंगल जीत गया तो मेरा मित्र है, मेरा मित्र जीत गया तो मित्र की जीत क्या फिर अपनी जीत नहीं? तभी तो मैंने कहा हमारा मित्र जीत गया तो हम जीत गए। हाँ ये मैथ तो तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया, तो जीत गया। अरे यहाँ हार है ही नहीं प्रेम में, तो यहाँ तो हारना भी जीत है इस प्यार में। ये प्रेम के खेल है, राधा रानी का राज्य है, यहाँ पर प्रेम के खेल होते हैं। तो प्रश्न क्या था कि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं, नाम ही नहीं लीला भी है, और राधा रानी का एक नाम नहीं बहुत नाम भागवत जी में है राधा रानी के। हाँ ये राधा ये नाम नहीं, अब क्यों नहीं? क्योंकि ये मंत्र है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे नहीं बताया जाता, गुरु जी भी जब मंत्र देते हैं तो कहते हैं किसी को बताना नहीं, जोर से बोलना नहीं, अंदर अंदर करना, कोई दूसरा सुन ना ले। तो यहां पर ये मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है। श्री कृष्ण भी जिसको जपते हैं, बंसी में जो शब्द उच्चारण करते हैं वो ये राधा नाम है। तो राधा मंत्र सुखदेव जी परीक्षित को नहीं देना चाहते, क्योंकि इसकी इतनी ऊंची योग्यता नहीं है कि राधा नाम भी सुन ले, क्योंकि ये इस रस को नहीं जानता, ये ईश्वर कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण का माधुर्य नहीं जानते। और देखिए रास पंचाध्याय में जब परीक्षित को एक कथा सुनाई रास पंचाध्याय की, तो परीक्षित ने प्रश्न किया ये कैसे धर्म के अवतार भगवान, ये कौन से धर्म की भगवान ने स्थापना की? भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, ये तो भगवान ने अपराध किया, पाप जैसा किया, ये तो धर्म नहीं लगता। पर नारियों को एकांत में रात को बुलाकर उनके साथ नाचना, गले में बाग डालना, उनका आलिंगन चुंबन करना, ये कौन सा धर्म है? ये जो लीला हो रही है ये यहां से ब्रह्मलोक तक धर्म का राज्य है,
यहां से ब्रह्मलोक तक धर्म का राज्य है, और ब्रह्मलोक से ऊपर ज्ञान का राज्य है, और ज्ञान से भी ऊपर प्रेम का राज्य है। ये लौकिक धर्म मत मानो। ये यहां भगवान ने धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की? अलौकिक धर्म की स्थापना की, प्रेम धर्म की स्थापना की है। इस दुनिया में जो लौकिक धर्म है, उस धर्म की स्थापना ये नहीं, क्योंकि ये लौकिक लीला है ही नहीं, ये पारलौकिक लीला भी नहीं, ये अलौकिक लीला है, जहां पर लोक नहीं, जहां पर धर्म के भी पहुंच नहीं। ये शुद्ध प्रेम की लीला है। भगवान ने प्रेम धर्म की स्थापना की है, लौकिक धर्म की स्थापना ने की। और प्रेम धर्म की स्थापना क्या कहती है? कि भगवान को भूख लगती है, वो पूर्ण काम नहीं है, वो आप्त काम नहीं, बल्कि वो कामी है। अर्थात इस प्रेम की भूख परमात्मा को भी लगती है। ये वो दिव्य प्रेम तत्व है। तो भागवत जी में देखिए कितनी राधा रानी की महिमा, लेकिन क्या गजब महिमा गान का तरीका। चरण चिन्हों को दिखा करके और गोपियों से कहलवा रहे हैं, स्वयं नहीं कहते, और राधा नाम से बसते रहे, क्योंकि राधा नाम का रस सुखदेव जी लेते हैं। सुखदेव जी को पता कि 7 दिन का मेरे पास समय है, 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु जानी है, इनको पूरी भागवत जी सुनानी है। यदि मेरे मुख से राधा शब्द निकल गया, ये शब्द ऐसा विचित्र रस देने वाला है, ये तो मेरी समाधि लगा देगा, और समाधि में मैं राधा रानी के पास ही पहुंच जाऊंगा। और राधा रानी की सेवा में सखियां ही जाती है। सुखदेव जी सखी भाव के उपासक हैं। तो सुखदेव जी ने सोचा कि यदि ये महामंत्र मैंने बोल दिए राधा नाम, और मेरी समाधि लग जाएगी, उनको पता है, तो सुखदेव जी के पास समय है नहीं, कथा सुन नहीं पाएगा, अधूरी रह जाएगी, और 7 दिन पूरे हो जाएंगे, तक्षनाग डस लेगा, अब कैसे इसका उद्धार होगा। इसलिए राधा नाम से बचते रहे। राधा नाम नहीं है, भागवत में बात सच है, और भागवत में राधा नहीं है, राधा के और नाम नहीं है, ये बात झूठ। भागवत में लीला है, राधा रानी की महिमा है, ऐसी बेजोड़ महिमा है। जहाँ गोपियों कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, लेकिन वो प्रेम की ध्वजा भी, क्योंकि ध्वजा का मतलब जिससे ऊपर कुछ ना हो। मंदिर है चाहे बिल्डिंग है, सबसे ऊंची ध्वजा होती है, चाहे मंदिर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन ध्वजा उससे भी ऊंची होती है। तो कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा, वो प्रेम की ध्वजा भी कहती हैं हम भी नीचे हैं, हमसे ऊपर राधा रानी है। मतलब सोचो, ध्वजा से भी ऊपर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ बताया जिससे ऊपर कुछ होता नहीं, उससे भी ऊपर राधा रानी।